तुम्हारे होई। अगर अपना किया हो तो ये जीवन हमारा है, तो हम बहु कभी भी बहु जवानी नहीं जाने दें। ना जाने कितने वैद्य, ना जाने कितने डॉक्टर, ना जाने कितनी औषधि, बहु ये लगता है कि हमारी जवानी ऐसे बरकरार रहेगी, ऐसे सब कुछ हमारा बरकरार रहेगा, लेकिन हमारा किया हो नहीं सकता। और जिनकी आंखों में अमृत था, धनवंतरी जैसे लोग कि जहां देख लेते थे तो सर्प काटा, राजा परीक्षित को तो जिलाने के लिए चले। बस नंबर डाल कर ना बंद कर, नहीं हम जान गए नारी शक्ति अब काम हो जाएगी। 10 मिनट बाबा दुनिया बैठे समय नहीं है तो सब पिए समय है। वही रिंको हो लसे रहे। हां न हो रिंको भैया नहीं, रिंको भैया है। हम ये जी बहुत पहले गए हैं, कहे हम कहे भैया धीम कर लियो तो का कह रहा उसके बाद में लंबू पिए है ना। हां तो पिए है तब उतर जेते क्योंकि वो मारो कर लीन वही झगड़ा होएगा। वो जो काले एक लौंडा सही दावा रहती है। हां हां वो यही यहां गुस्सा है उतार। चलो का करेगा, चलिए हाउ कीन तुम्हारे हुई। बहुत थोड़ी देर हम प्रभु के सारे साईं, किसी का नाम नहीं, हमारे जगजीवन साहब बाबा को साईं शब्द से संबोधन किया गया है। और मोहन साहब दाता जो हमारे गुरु थे, वो जगजीवन साहब के शिष्य थे। वो 15वां गुरु जो है जगजीवन साहब बाबा को अपना गुरु बनाए थे। जैसा कि शास्त्रों में आता है, यही पंथ, यही कोटवा धाम से हमारा लोगों का पंथ निकला है। साईं माने अब तो शिरडी वाले साईं बाबा आ गए। साईं किसी का नाम नहीं है, साईं माने स्वामी होता है। जाको कबीर साहब कहते, जाको राखे साईया मार सके ना कोई, और पार न बांका कर सके जो जग बैरी होए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ज्यों तिलमाही तेल है ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। बहु कहीं अलग नहीं है, और वो हमारे में हमारा हरदम बैठा है। संत लोग ये सबको दर्शन कराते हैं अपने शब्दों में। किसी तरीके से आप विश्वास कर लीजिए कि हमारा किया नहीं होगा। अगर ये थोड़ा सा भी मन में आ जाए, बस ये जीवन अपने आप हमारा सुखी, बहुत सुख के रास्ते पर अपने आप ये बहुत चल पड़े। हमारा अहंकार ही आज हमको परेशान कर रहा है। सबको अहंकार ही, और ये हमारा अहंकार एक दूसरे से मिलने नहीं दे रहा है। हमको जानते हम कुछ नहीं, ना कुछ प्राप्त है, ना अभी हमें कोई ज्ञान है, और ना कुछ मिला है, लेकिन अपने अपने पंथ में इतना हम लोग भ्रमित हो गए हैं। वो चाहे कोई कोटवा धाम से है, चाहे वो जय गुरुदेव से है, वो चाहे बाबू पलटू साहब से है, नानक साहब से है, वो चाहे मोहम्मद साहब से है, और जो जहां है वही अहंकार में हम भूल गए हैं। और परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, जितना जैसे बच्चा होता है तो जब बचपना रहता है तो ये कहते हैं, जब मुस्कुराता है तो कहते हैं कि इसको भगवान का दर्शन होता है। गर्भ में इस आत्मा में, वो आत्मा के में परमात्मा समाहित था, तभी गर्भ में सारा कुछ वो पहुंचाया। हवा की जरूरत नहीं पड़ी। जब ईश्वर हमारे साथ रहेगा तो ना भोजन की जरूरत हमें पड़ेगी, ना हवा की जरूरत पड़ेगी, ना दुनिया में किसी की जरूरत पड़ेगी। गर्भ में बाबू जो अभी बच्चे नहीं पैदा हुए, घंटा बाद पैदा होंगे, ना उनको गर्भ में कहीं हवा की जरूरत है, ना भोजन की जरूरत है, और ना किसी भी चीज की उनको जरूरत है। वो आत्मा परमात्मा के नजदीक में है। जब परमात्मा के नजदीक में हम पहुंच जाएंगे, और जहां तक ये आवाज जा रही, सबसे निवेदन है, जब ये आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाएगी, जैसे गर्भ में परमात्मा के नजदीक थी तो कोई चीज की आवश्यकता नहीं थी।
लेकिन आए गिरे जब धरनी पर तो गए माया लपटाए। जैसे धरती पे ये जैसे हम गिरे वैसे माया जो है लपट जाती है। अपने आप हम रोना शुरू किए कि कहाँ 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 कहाँ, और अपने आप से चिल्लाना शुरू कर दिए कि हम कहाँ आ गए। आए गिरे जब धरनी पर तो गए माया लपटाए, और तृष्णा भूख सतावन लागी रोवत हो मुँह, गर्भ में अलख पुकारो हंसा चेत करो आवाज। और जब हम गर्भ में थे तो उस अलख को पुकारे हैं। ना हम हिंदू थे, न मुसलमान थे, न सिख थे, न ईसाई थे, और हम ना अमीर थे, न गरीब थे, न राजा थे, न प्रजा थे, न हम बहु साधु थे, न संत थे। हम सब लोग एक समान थे। जब गर्भ में थे तो एक दशा सबकी हुई, उल्टा सब लोग टांगे थे। और वो चाहे हिंदू में हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई बहु साधु है, चाहे सिद्ध है, चाहे संत है, एक तरीके से रचना सबकी हुई। कील तुम्हारे हुई, तुम्हारे के सिवा और किसी का किया नहीं होगा। अब हमें विश्वास जो ये बन गया है कि हम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। हम क्या कर सकते बाबू? अपनी जवानी क्या हमारे रोके रुकेगी? और क्या हमारा ये जन्म हमारे रोकने से रुकेगा? ये सूर्य बाबू अंधेरा हो रहा है, और ये सूर्य क्या रोकने से रुका? ये रात रोकने से रुकेगी हमारे आपके? ये सब ऑटोमेटिक चैन चल रही है, और हम उसमें छटपटा रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। यही मेरी अज्ञानता है। बहुकील तुम्हारे हुई, उसी का किया। देखिए ठंडी अपने आप से चली गई धीरे धीरे। अब देखिए गर्मी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, और ये गर्मी अपने आप 2 महीना 3 महीने का समय है, अपने आप बरसात में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें हम आप कर क्या रहे हैं? लेकिन सिर्फ और सिर्फ अहंकार बढ़ाए हैं कि हम कर रहे हैं। इतना हम आसक्त हो गए, इतना आसक्त हो गए, इतना आसक्ति अपनी हम इसमें कर लिए कि हमारे किए से सब कुछ हो रहा। यही मेरी अज्ञानता, यही मेरी दुर्दशा, यही मेरी परेशानी है। थोड़ी देर के लिए बहु प्रभु के सहारे हम थोड़ी देर हो जाएं। दया करें गुरुदीन दयाला, और तब उर फिरे सत्य का माला। हृदय में तभी सत्य का माला फिर सकता है जो कोई संत गुरु की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, उसके सानिध्य में बैठे, थोड़ी देर सत्संग करें, कुछ हमारे विचार परिवर्तित हो जाएं, कुछ बाबू हमारी अज्ञानता छट जाए, अज्ञानता खत्म हो जाए, तो अपने आप से बाबू हमारे अंदर अपने आप सत्य का प्रभाव अपने आप आ जाएगा। दया करे गुरुदीन दयाला, तब उर फिरे सत्य का माला। उर माने हृदय, हृदय में सत्य का माला तभी फिरेगा जब किसी गुरु और संत सतगुरु की दया हो जाए, कृपा हो जाए। और जहां तक आवाज जा रही, सबसे यही निवेदन है बाबू, हम तो आपके बीच से जा रहे हैं, कब मिलन होगा कि नहीं होगा, बिना गुरु दया भक्ति ना आवे। इसलिए बाबू संत और सत्संग 2 चीज अनिवार्य है जीवन में। जहां तक लोग सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है 2 चीजें अनिवार्य हैं। अगर लोहा बहुत अच्छा आपका है, लेकिन लोहार अगर ना मिले तो कोई औजार नहीं बन सकता। कपड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई अच्छा सिलने वाला ना मिले तो वो कपड़ा किसी काम का नहीं है। और वो बेटा आपका बहुत अच्छा है, लेकिन कोई अगर टीचर अच्छा ना मिले तो वो शिक्षा नहीं हो सकती। और ये जीवन भी उसी तरीके से है। हमको जब बहुत भयंकर रोग सताता है तो हम कोई न कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, और कल्याण अगर चाहते हैं तो हमारे जीवन में सत्संग और संत होना चाहिए, और नहीं तो कल्याण भी नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जितने महापुरुष आए वो कह रहे हैं कि बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। अगर ब्रह्मा के समान कोई है, विष्णु के समान कोई है, अगर शंकर के समान कोई है, राम कृष्ण से के बड़ा और तिनहु तो गुरु की, और 3 लोक 14 भुवन गुरु आगे आधीन। गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा हरि के रूठते गुरु की सरने जाए, और कहा कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। अब जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं, बहुत अनिवार्य है। अगर हमारे जीवन में कोई संत और गुरु नहीं, बिना गुरु दया भक्ति ना आवे,
बिना गुरु की दया के भक्ति नहीं आ सकती। और साखी शब्द कथत मर जावे, बहुत अच्छी अच्छी वाणी, बहुत अच्छे अच्छे बाबू हम दोहा, बहुत अच्छी अच्छी चौपाई याद करके हमारे अमल में कितना है, हमारे आचरण में कितना है। और अगर आचरण में नहीं है तो निश्चित है कि वो ज्ञान बाबू हमको कभी लाभ नहीं दे सकता। बिना गुरु दया भक्ति ना हो। हम तो बाबू हमारा आपका मिलन कब हो, लेकिन एक निवेदन जरूर है कि जीवन अगर ये मिला है तो थोड़ा सेवा भक्ति माने सेवा, बहुत सेवा जरूर अपने आचरण में, अपने आदत में। गाय की अगर सेवा मिलती है तभी वो दूध देती, खेत की जब सेवा करते तभी अनाज मिलता है। बहुत थोड़ी देर आंख बंद करके नाम की सेवा जाप कर लीजिए, थोड़ी देर नाम का। और छठे छमासे महीना 2 महीना 15 दिन पर कोई संत और गुरु के सानिध्य में थोड़ी देर बैठ के बहुत जरूर से जरूर अगर सेवा मिल जाए संत की, तब तो समझिए बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि मूढ़ न जाने संत के बानी और नीति उठी भरे मोह कर पानी। अज्ञानी लोग जो है वो कहते हैं कि जे हमको सेवा से क्या मिलेगा, जितनी देर हम जाएंगे आश्रम में, जितनी देर हम कोई साधु संत का पैर पकड़ेंगे, उतनी देर हम गाय की अगर घास लाने जाएंगे तो हमारा गाय दूध बढ़ा देगी 1 लीटर। बाबू ऐसा कतई नहीं हो सकता। मूढ़ जो अज्ञानी होते हैं वो सेवा का महत्व कुछ नहीं समझते। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि अब भाव मोहि भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना गुरु दया भक्ति ना हो। बहु कभी कभी जगमा जी के कावन कीन्हा, और जेकर नाव संत ना लीन्हा। कभी कभी संत याद करता रहा है हमको, कभी कभी अगर याद कर रहा संत तो आप समझ ले बड़े सौभाग्यशाली। और अगर संत के हम नजर से गिरने लगे और तो इस दुनिया में अब हमारा और कोई भक्ति कराने वाला कोई है नहीं। ये दुनिया में माया, अगर हम 4 भाई हैं तो 4 व्यस्त हैं, अगर 8 हैं तो 8 व्यस्त हैं, अगर 16 लोगों का परिवार है तो 16 लोगों को ये माया दौरा रही। और सब ही नचावे राम गोसाई, और नाचे नर मरकट की नाई। और जिसको प्रभु अपने काम में नचा ले तो बड़ा सौभाग्यशाली। और ये माया में नाच के सिकंदर भी कहा कि ये मेरा राज है, लेकिन उसका भी नहीं हुआ। यही को जहां बैठे हो इसी को कहा औरंगजेब की हमारा है, यही को कहा अकबर बादशाह की हमारा। और जहां बैठे हो इसी को कहा है बाबर ने हमारा, इसी को पृथ्वीराज चौहान कहे हमारा, इसी को मुगल कहे हमारा है, इसी को अंग्रेज कहे हमारा है। और आज हम लोग कह रहे हैं हमारा है। आज के 40 साल 50 साल 100 साल बाद कोई कहेगा हमारा है। ये किसी का नहीं है, ये सिर्फ गुजर करने के लिए मिला है। और जगमा जी के कावन कीन्हा, जेकर नाव संत ना लीन्हा। संत अगर नाम हमारा नहीं ले रहा है तो ये निश्चित समझ ले कि कल्याण के रास्ते पे हम नहीं जा सकते। कभी कभी हमको संत याद करता रहा है। अब एक बात जरूर आओ थे, वो लोग कहा था पहले वाले अब संत नहीं भैया ना, पहले वाले अब संत नहीं। तो पहले वाले राजा हरिश्चंद्र नहीं, अगर विश्वामित्र पहले वाले नहीं है तो राजा हरिश्चंद्र भी अब नहीं है। अगर मतंग ऋषि नहीं है तो सेवरी भी नहीं है। अब अगर रविदास नहीं है तो भैया मीरा भी नहीं है। पहले वाले अगर हम बन नहीं सकते तो पहले वाले संत नहीं खोजे हम। और ये धरती क्या संजो के रखी है, हम कुछ चैलेंज भी नहीं कर सकते कि पहले वाला ऐसा नहीं है, पहले से बहुत कुछ अच्छा हो गया। तो हम कैसे माने कि पहले वाला नहीं है? पहले वाला और क्या नहीं है आज के समय में। अब यहाँ आप बैठे और जाना चाहे तो लखनऊ पहुंचो, तत्काल सवेरे तक अमेरिका पहुंच गए। इतना बढ़िया साधन हो गया है, एरोप्लेन पकड़ो। लेकिन पहले वाले अगर जावा चाहती तो कहा जा सकत रहे भैया। आज कितनी सुविधा है, तो पहले वाली व्यवस्था से आज की व्यवस्था में बहुत कुछ अंतर है। और हम फिर वही आइए, बिना गुरु दया भक्ति ना आवे। कोई आओ हमसे कुछ कराने वाला, धर्म कर्म कराने वाला हमारे जीवन में जरूर हो। हाथ जोड़ के निवेदन है। और नहीं तो अपने इन हाथों से तुम किसी को लैट्रीन में, बाथरूम में, भाव अपनी सेवा में हाथ लगाना आसान, लेकिन कहिए कहीं प्रणाम में लग जाए, किसी के भाव सेवा में लग जाए, तो जब तक कोई संत और गुरु नहीं चाहेगा तब तक हम सेवा नहीं कर सकते।
एकदम गारंटी की बात कर रहे हैं। और अगर सेवा कहीं संत की मिल जाए, हंसा के सेवक सुजन सयाना, तो मन के मौज तुरंत बन जाना। और ये दर्शन मात्र का कह रहे हैं, सेवा मात्र के और लक्षण कह रहे हैं कि अगर हंसा का कोई संत का सेवक अगर बन जाए तो इस संसार में सयाना है। हंसा के सेवक सुजन सयाना। और हम लोग कुछ किए नहीं बाबू, और कुछ लेके घर से नहीं निकले। बहुत लोग तो जाते तो सीधा किसान, चावल दाल, कुछ महीना खाड़ का खर्चा। और हम लोग 16 साल की उम्र में निकले तो मात्र संत की सेवा से ये जो कुछ भी मिल रहा है सब संत की सेवा से मिला। भाव संत की सेवा अगर मिल जाए तो कोई चीज बाकी ही नहीं रह जाएगी जो आपको प्राप्त ना हो जाए, ये मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ। और अब हम अपनी बात क्या बार बार बताऊं, हमारे भी परिवार में ना जाने कितने लोग हैं। और पिताजी हमारे 3 भाई हैं, उनके 2-2 3-3 बच्चे, बच्चों के 4-4 2-2 3-3 बच्चे। भाव 40 लोग 50 लोगों का परिवार होगा, लेकिन ये चीज नहीं मिली, सेवा नहीं मिली। और अगर सेवा नहीं मिली तो ये चीज जो आज हम आपके सामने परोस रहे हैं, जो आज हमको सम्मान मिल रहा है, ये नहीं मिल पाया किसी को। और संत की सेवा सबको अच्छी नहीं लगती है। और हंसा के सेवक सुजन सयाना, तो मन के मौज तुरंत बन जाना। तुरंत बहुत तत्काल मिलना चाहिए, सेवा का लाभ तत्काल मिलना चाहिए। मोरी हरि से बहुत परेशान केस भैया, ऐसे खाए लागत हो तो वो करत है को करियो। मोरी हरि से, मोरी हरि से प्रीति लागी, मोरी हरि
प्रीति लागी मोरी हरी प्रीति लागी मोरी प्रीत और किसी दूसरे से नहीं लगी। वो प्रीति हम सब लोग लगाए बैठे हैं। किसी का बेटा से लगा है तो किसी की बेटी से लगी है प्रीति, किसी की पत्नी से लगी है प्रीत तो किसी को जमीन से, कोई घर मकान से, तो धंधा बिजनेस से, रुपया पैसा से। लेकिन संत लोग कहते कि हमारी प्रीति सिर्फ प्रभु आपसे लगी। और अगर प्रीति हमारी लगी और जिसकी प्रीति हरि से लग जाए तो प्रीति लागी तो भाग जागी। भाग फिर बाऊ जगाने की जरूरत नहीं है। प्रीति अगर हमारी धर्म से लग जाए, सत्य से अगर लग जाए, परमात्मा से अगर हमारी प्रीति लग जाए तो कोई दुनिया में हमारी भाग्य को बिगाड़ने वाला नहीं। हमारी भाग्य अपने आप से जगने वाली है, जग जाएगी। और प्रीति लागी तो भाग जागी। धंधा नहीं चलेगा, बिजनेस नहीं चलेगा, घर में सुख नहीं आएगा, जीवन शांत नहीं होगा। कैसे हमारे जीवन में सुकून नहीं आएगा, हमारे कष्ट कैसे नहीं कटेंगे। और जो दुनिया चला रहा है अगर उसके सहारे, उससे हमारा प्रेम अगर लग जाए, कैसे हमारे जीवन में कष्ट रह जाएगा। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइया तो मार सके ना कोई, और बार न बांका कर सके और जो जग बैरी हो। एक बार लगा के देखें।